हर वो खबर आपको दे जो नफ़ा, आने वाली मुसीबत को कर दे दफ़ा। लोगों के किरदार, इफ़्तार और कैरियर जानने के लिए देखें न्यूज़ द ह्यूमन मिरर। 29 अक्टूबर 2025 को जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐलान किया कि हम 12 राज्य और संघ क्षेत्रों में पुनः SIR कराएंगे। देखिए, दूरदर्शन वालों ने, जो सरकारी न्यूज़ चैनल है, उन्होंने ये थंबनेल बनाया, 12 राज्यों में कल से शुरू SIR। इसके बाद सोशल मीडिया पर तो हंगामा सा मच गया, जैसे कि कोई पहाड़ टूटकर गिरने वाला हो और लोग अपना अपनी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं। देखिए सोशल मीडिया ने क्या क्या थंबनेल बनाए। क्या हटेंगे 1,30,00,000 वोटर्स के नाम, CNBC ने इसका थंबनेल बनाया। वहीं वन इंडिया हिंदी ने थंबनेल बनाया, चुनाव आयोग 12 राज्यों में करेगा SIR, तैयार कर लें ये खास कागजात। जी राजस्थान न्यूज ने बनाया, इलेक्शन कमीशन ने राष्ट्रव्यापी SIR का किया ऐलान। वहीं NDTV इंडिया लाइव के जर्नलिस्ट ने बताया SIR 2025 की अपडेट्स। SIR 2.0 क्या है, बिहार के SIR से कैसे अलग होगा ये नया SIR। वहीं पब्लिक इंडिया ने छापा कि चेन्नई कांकेलेव के एक सिविल सोसाइटी से उठी मांग कि चुनाव आयोग को भंग करो और SIR को खारिज करो, करे सड़क पर होगी लड़ाई तेज। लेकिन हमने अपना थंबनेल इलेक्शन कमीशन से लिया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा। फेज फर्स्ट हो गया है, सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन बिहार विद 0 अपील्स। अब सेकंड फेज में है, टू स्टार्ट इन 12 स्टेट और UTS। तो जो चीज होने वाली है, जो चीज हमारे सामने आने वाली है, उससे हमें मुकाबला करने के लिए हमें क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेगी, ये बात हम आपको बताने वाले हैं। लोग हंगामा करते हैं, डराते हैं और लोगों के अंदर बेचैनी बढ़ाते हैं। हमारा न्यूज चैनल आपको दुखों से बचाने के लिए, आपको आसानी पैदा करने के लिए और जो मामला सामने है उससे अच्छी तरह से निपटने के लिए, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम आपके सामने पेश कर रहे हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन फेज 2। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अहमद अली उर्फ अब्दुल्ला शेख और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल न्यूज़ द ह्यूमन मिरर। आज 29 अक्टूबर 2025 है। कल भारत के चुनाव आयोग ने SIR का दूसरा फेज शुरू करने का ऐलान किया है। ये राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में 12 जगह पर SIR कराने का ऐलान किया गया है, जो आज से शुरू होने वाला है। उसमें क्या है, आपको क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये SIR ये बहुत अहमियत रखता है। अगर आपने लापरवाही की तो आपकी शिनाख्त भी मिट सकती है। वोट डालने से तो महरूम ही रह जाएंगे और आप भारत के नागरिक न होने की तरफ बढ़ जाएंगे। इसलिए इस पर आपकी तरफ से, पूरे भारतीयों की तरफ से, पूरे भारतीय नागरिकों की तरफ से और ख़ास कर मुसलमानों की तरफ से ज़रा भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, वरना इसका अंजाम ज़्यादा ख़तरनाक होगा। इसलिए इस वीडियो को गौर से देखें, बातों को गौर से सुनें, समझें। जहाँ समझ में ना आए वीडियो को पॉज करके देख लें, बार बार देखें। किसी डायरी में अपनी ज़रूरत की काम की चीज़ें नोट कर लें, ताकि जैसे ही आपके पास BLO आएंगे तो उसका 2003 की एक सूची होगी, एक सूची 2025 की होगी, दोनों को मिलान करेंगे वो। अगर आपका नाम 2003 की सूची में नहीं है तो आपको नया फॉर्म भरना होगा।
तो चलिए हम आपको तफसील से बताने जा रहे हैं कि क्या होगा और आपको क्या करना होगा, और नया फॉर्म या अपना नाम शामिल करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। तो देखते रहें हमारा पूरा वीडियो, और आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल न्यूज़ द ह्यूमन मिरर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक करिए। ये ऐसी वीडियो है कि इसको हर एक तक, अपने परिवार तक, दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, मिलने जुलने वालों तक पहुंचाना इसका निहायत ज़रूरी है, ताकि कोई भी भारतीय नागरिक इस लिस्ट से बाहर ना होने पाए। खासकर मुसलमानों को ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मुसलमानों के ऊपर हर तरह की धार तलवार लटकी रहती है। लिहाजा मुसलमानों को इस पर ज़्यादा फिक्र उड़ने की ज़रूरत है। तो चलिए हम आपको थोड़ा तफसील से बताते हैं। ये SIR फेज 2.0 चालू होने वाला है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है। अब आपके घर घर पर BLO फार्म लेकर के, सूची लेकर के, वोटर लिस्ट लेकर के आपके पास में आएंगे। 2003 की एक लिस्ट होगी, एक लिस्ट 2025 की होगी। जिनके नाम 2003 में नहीं हैं तो उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक ऐसे लोग जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई है और उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो उनको अपना नाम शामिल करने के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसमें आपको उम्र को साबित करने वाले कागजात, जो दस्तावेज लगाने हैं, दाखिल करने हैं, आपके पास होने चाहिए। उनमें से पहला है किसी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार या PSU के जो नियमित कर्मचारी हैं। ऐसे लोग जो राज्य सरकार के नौकर हैं, केंद्र सरकार के नौकर हैं या PSU के नौकर हैं, तो उनका कोई पहचान पत्र हो, या फिर अगर वो पेंशनधारी है तो पेंशन का जो ऑर्डर जारी किए गए हैं उसकी कॉपी आप लगा सकते हैं। दूसरा है कि 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, आपकी लोकल जो होती है, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या जिला परिषद है, ये आपकी लोकल बॉडी, या फिर डाकघर या बैंक या LIC या PSO द्वारा भारत में जारी कोई भी पहचान पत्र, उसको भी आप प्रमाण पत्र के रूप में, दस्तावेज के रूप में लगा सकते हैं। तीसरा है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो, वो भी लगा सकते हैं। चौथा है पासपोर्ट। पांचवा है मान्यता प्राप्त कोई विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई मैट्रिकुलेशन या शैक्षिक प्रमाण पत्र। इसमें देखिए, जो मान्यता प्राप्त बोर्ड है, आपका मदरसा बोर्ड भी मान्यता प्राप्त बोर्ड है, इसलिए मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल की भी अगर डिग्री आपके पास में है तो उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है, उसको भी आप लगा सकते हैं, ये मान्यता प्राप्त बोर्ड है। फिर छठा है सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा निवास प्रमाण पत्र, या फिर आप अपना निवास प्रमाण पत्र बना लीजिए, उसको भी आप लगाएं। या फिर है वन अधिकार प्रमाण पत्र, वन अधिकारी द्वारा जो कोई प्रमाण पत्र दिया गया हो उसको भी हम लगा सकते हैं। आठवां है OBC, SC, ST या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कोई भी जाति प्रमाण पत्र, ये तो कोई भी जाति प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। या फिर जहां NRC हो चुकी है तो NRC के जो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर है उसकी भी छाया प्रति आप लगा सकते हैं। 10वां है राज्य या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर। स्थानीय प्राधिकारी आपके प्रधान का जो सेक्रेटरी होता है वो स्थानीय प्राधिकारी होता है, तो परिवार रजिस्टर की कॉपी भी आप लगा सकते हैं। सरकार द्वारा कोई भूमि या मकान
आवंटन किए गए, किसी जमीन का पट्टा आपके नाम है तो वो पट्टे की कागज होगी। कहीं कॉलोनी आपको बनी बनाई मिली है, जैसे मायावती के जमाने में कुछ लोगों को कॉलोनियां मिली थी, तो उसका भी प्रमाण पत्र आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आधार के लिए ये बातें हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से आपको बता रहे हैं। आधार के लिए लिखा है कि आयोग के पत्र संख्या 23/2025 ERS नंबर है 11 दिनांक 9/9/2025 के तहत जारी निर्देश लागू होंगे। अब ये लेटर में क्या कहा जाता है, इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि आधार कार्ड के ताल्लुक से इसके बारे में गवर्नमेंट ने या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या दिशा निर्देश दिए। फिर है 13 नंबर पे 1/7/2025 के संदर्भ में बिहार की निर्वाचक नामावली का उद्धरण। जो बिहार के लोग हैं उनके लिए है कि 1 जुलाई 2025 को जो बिहार की निर्वाचक नामावली थी उसकी भी फोटोकॉपी लगा सकते हैं। तो ये थे वो जरूरी दस्तावेज जिनको आपको SIR में जमा करना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत काम का महसूस होगा, इसलिए इसको अच्छी तरह गौर से सुनेंगे और इसकी जो बातें हैं, जो कागजात आपको देने हैं, उसको एक डायरी में नोट करके उनकी तैयारियां आप शुरू कर देंगे। जो कागजात होंगे तो ठीक, नहीं होंगे तो उनकी आप तैयारी कर लेंगे। और जैसे ही BLO आपके घर आते हैं, आप अपने घर के, परिवार के और मदद करिए कि पड़ोस के और तमाम लोगों के ये SIR में कागजात और नाम और सारी चीजें, सारी डिटेल एकदम सही और दुरुस्त करके मुकम्मल फॉर्म भरवा दीजिए, ताकि किसी तरह की कोई बाद में कोई बाधा या कोई दिक्कत पैदा न होने पाए। चलिए, तो आपके पास आपके इलाके के BLO फार्म और मतदाता सूची लेकर के आएंगे। जो फार्म आएगा उसमें कुछ चीजें आपके नाम के फार्म में जो है कुछ चीजें पहले से छपी हुई होंगी और कुछ चीजें आपको उसमें नई फिर से भरनी होगी। तो कुछ काम BLO को करना होगा और कुछ काम आपको करना होगा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो भले BLO आपकी मदद कर दें, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपना फॉर्म स्वयं से सही सही भरिए, कोई स्पेलिंग या किसी तरह की कोई मिस्टेक न होने पाए। तो चलिए, एक प्रपत्र मिलेगा जिसको आपके द्वारा भरा जाना है। तो उसमें जन्म तिथि का एक कॉलम होगा, उसके पहले एक कॉलम बना होगा जिसमें आपकी पुरानी फोटो लगे होगी, उसके सामने आपको नई रंगीन फोटो, ताजा फोटो आपको लगानी होगी। आपका एपिक नंबर लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा, कुछ चीजें पहले से उसमें छपी हुई होगी। उसके बाद नीचे कॉलम होंगे जिनको आपको भरना है। पहला है जन्म तिथि, इसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट में जो या सर्टिफिकेट में जो जन्म तिथि है वही जन्म तिथि आपको भरना है। फिर दूसरे नंबर पे आधार कार्ड का है आधार नंबर, अगर है तो डालना है, जरूरी नहीं है। फिर मोबाइल नंबर, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। फिर पिता या अभिभावक जो भी हो आपके, उनका नाम उसमें डालना है। और अगर उनका इलेक्शन कार्ड नंबर होगा, EPIC नंबर होगा, तो उसके सामने उसमें भरना है, नहीं है तो जरूरी नहीं है। फिर पिता अभिभावक का जो EPIC नंबर है वो उसमें भरना है, अगर है तो भरना है, नहीं है तो नहीं भरना है। फिर माता का भी, अगर वो इलेक्शन कार्ड का जो इलेक्शन कार्ड होता है उसको EPIC बोलते हैं, EPIC का जो नंबर होता है अगर मौजूद है, आपके पास में दस्तयाब है, अवेलेबल है, तो आप उसको भी, माता का भी भर दीजिए। अगर आप लड़की है, शादीशुदा हो गई है तो पति, और अगर गैर शादीशुदा है तो पिता, इनका भी जो है EPIC नंबर अगर है तो डाल दीजिए। और पति या पत्नी का EPIC नंबर यदि उपलब्ध हो तो ये भी डालना है। इस कोई मर्द है, उसकी जो पत्नी है तो अपनी पत्नी का भी अगर उसके पास मौजूद है तो वो डाल सकता है। इससे आपके रिश्तों का पता लगेगा कि कौन किसका रिश्तेदार है। आपको अपने हाथ से करना है और बाकी का काम आपका BLO कर देगा। तो ये दस्तावेज आपको तैयार करके रखना है। हम तो कहते हैं कि ये जितने 12 दस्तावेज दिए हुए हैं
वो कहीं ना कहीं काम में आते हैं। तो कोशिश करिए आप बनवा करके रख ही लीजिए, धीरे धीरे सारे डॉक्यूमेंट्स को आप कवर कर लीजिए। चलिए अब आगे देखिए। उम्मीद है हमारा वीडियो अच्छा लगेगा, बड़ी जरूरत का है, बड़े काम का है, इसको अवॉइड मत करिएगा, इसकी अहमियत को समझिए और अपनी पूरी तैयारी करके रखिए। बस आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारे न्यूज चैनल न्यूज द ह्यूमन मिरर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बटन पर जाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो बनाकर अपलोड करें आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। हम इधर उधर की राजनीतिक बातें हम नहीं करते, लेकिन हम ऐसी सूचनाएं आप तक पहुंचाना चाहते हैं जो आपको हर तरह से सुरक्षित रखना चाहती हैं, या वो खबरें जो आपके साथ किसी तरह का कोई हादसा हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है, तो उनसे आगाह करते हैं। यही दो तरह की न्यूज हम आप तक पहुंचाते हैं, इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों में शेयर करिए और इसको आप लाइक जरूर कर दें। तो मुझे दीजिए इजाजत, फिर मैं मिलता हूं अगले वीडियो में इसी के ताल्लुक से। तो फिर अगली वीडियो बना करके मैं आपको डालूंगा, इंशाल्लाह अगली मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।